नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव का दूसरा चरण कल होने वाला है। आप समझ सकते हैं, कल वोटिंग है, 28 दिसंबर की तारीख है। और इस निकाय चुनाव से पहले क्या कुछ नहीं हुआ बिहार में। ईबीसी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर के मामला कोर्ट तक गया, फिर बातें सुप्रीम कोर्ट तक गई। अंतोगत्वा अब आरक्षण के प्रक्रिया के तहत ही, जिस तरह से जो आरक्षण था, जो रोस्टर लागू था, उसके तहत ही चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी का असली चेहरा दिखाया है। तस्वीर देखिए, ललन सिंह ने ट्वीट किया। आपको बता दें, बिना ओबीसी आरक्षण के ही यूपी में निकाय चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी का राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया। वैसे में ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें साफ साफ ये कहा है, बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया। बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण का यही हश्र है। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि उनके रहते आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अति पिछड़ा आरक्षण व्यवस्था के साथ बिहार में निकाय चुनाव संपन्न हो रहा है। जी हाँ, कल ही है दूसरे चरण का चुनाव, यानी कि 28 दिसंबर को। 30 दिसंबर को मतगणना होगी। बिहार में भाजपाई साजिश नाकाम हुई, फिर से ललन सिंह लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब। स्पष्ट है कि इनके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है। ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें साफ साफ कहा है। तो आरक्षण व्यवस्था के तहत ही जब बिहार निकाय चुनाव संपन्न कराए गए, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अब दूसरे चरण का चुनाव है। कल पटना नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद पद के लिए वोटिंग होगी। आप समझ सकते हैं, सिर्फ पटना ही नहीं, अन्य जितने नगर निगम हैं वहां पर भी वोटिंग होनी है। तो ऐसे में चुनावी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। आपसे अपील है, आप वोट देने जरूर जाएं, आप वोट जरूर दें। लेकिन ललन सिंह ने इशारों इशारों में बीजेपी पर कैसा तंज कसा है आपने सुना है। बीजेपी का असली चेहरा क्या है, आरक्षण विरोधी है ये लोग। नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। तो क्या बीजेपी की पोल खोल में जुटे ललन सिंह एक बार फिर से सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिना ओबीसी को, ईबीसी को आरक्षण दिए हुए चुनाव कराए जा रहे हैं, निकाय चुनाव। और वही निकाय चुनाव जब बिहार में संपन्न हो रहे थे, आरक्षण देने के बावजूद भी तब भी इस पर रोक लगाई गई, स्थगित कराई गई। तो क्या ये साजिश बीजेपी की थी? ललन सिंह ने पूछा है। देखिए, चुनावी नतीजा जो कुछ भी हो, निकाय चुनाव किसके पक्ष में जाए, क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। भले कुछ लोग दावा कर रहे हो कि हमें फलना का समर्थन है, हमें फलना का समर्थन है, लेकिन दलीय आधार पर चुनाव है ही नहीं, किसी का कोई समर्थन नहीं है। अब ऐसे में जनता किसे वोट देगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आने वाले समय में और कितने कुछ बातों को उजागर करेंगे, बीजेपी की नीति को बता रहे हैं, बीजेपी के चाल चरित्र को बता रहे हैं, ये देखना होगा।